साथियों को नमो बुद्धाय। सभी साथी लाइव से जुड़ें और सभी शेयर करते जाएं आईडी को। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं वो जुड़ते जाएं। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सभी को फिर एक बार क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, जैसा कि आपने पोस्टें देखी हैं कि आज 1 बजे लाइव आने का बोला। आप सभी साथियों को सबसे बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को, भीम आर्मी के एक एक पदाधिकारी को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों ये जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत गंभीर है, जिससे आज लाइव में आया हूं। साथियों, मुझे पता है ये बीजेपी के आईटी सेल वाले कोई ना कोई गड़बड़ी करते हैं। ये सभी जो है ये गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बीच बीच में रुक रही है। लेकिन साथियों, आप सभी को फिर एक बार बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को, सभी को, समस्त देशवासियों को। साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितना उत्पीड़न है जो बढ़ गया है, और साथियों पानी जो है वो सर से ऊपर निकल चुका है। इस बात को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और उत्तर प्रदेश की समस्त भीम आर्मी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया है। और साथियों, आप सभी के प्यार मोहब्बत से मिशन और मूवमेंट को हम उस शिखर तक ले जाएंगे जहां से ये छूटा हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि भीम आर्मी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। मैं यही आप सबसे आशा करता हूं, और आप सबसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस भारत में बहुजन समाज को। तो साथियों, इस विश्वास को बिल्कुल ख़राब ना होने दें। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और शेयर करते जाएं। साथियों, आज का मुद्दा आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जब से हुआ है इस भारत में, आप जानते हैं कि कितना उत्पीड़न, अत्याचार इस लॉकडाउन की आड़ में खुले तौर पर बीजेपी, भगवाधारी, आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, जो आम आदमी को तो क्या, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो रानी नागर हो, आईएएस
अधिकारी हैं। आपके संज्ञान में मामला है रानी नागर जी का, बहन रानी नागर जी, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफ़ा दिया है इस मनुवादी सरकार से। और चाहे मुद्दा हो मैनपुरी के बरनाहल थाने का, जिसमें जाटव समाज के दरोगा हैं ऋषि कुमार जी, मैं आप सबके संज्ञान में डाल देना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं मैनपुरी से। मैनपुरी के जो दरोगा हैं ऋषि कुमार जी, उनको बजरंग दल के मैनपुरी का उपाध्यक्ष, जिन्होंने उनको भद्दी भद्दी गालियां दी, जाति सूचक शब्द बोले, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, एसडीएम महोदय जो हैं मैनपुरी के, उनके लिए भी किया। तो मैं इस लाइव के माध्यम से ये खबर पहुंचा देना चाहता हूं कि कोई भी हमारे समाज का वरिष्ठ अधिकारी है, कहीं भी उसका उत्पीड़न होता है जातिवाद पर, तो भीम आर्मी उसके साथ डटकर खड़ी हुई है। मैनपुरी के हमारे जाबाज सिपाही भीम आर्मी के सद्दाम हुसैन जी, माननीय जिलाध्यक्ष अंकित जी इस मामले को देख रहे हैं, हमने लगा रखा है और आप सब लोगों के भी संज्ञान में डाल दिया है। तो आप सभी लोग जो है मैनपुरी के जो दरोगा जी हैं ऋषि कुमार, उनके साथ उत्पीड़न का मामला है वो, तो ये मामला आज जो है वो संज्ञान में आया है साथियों, जो आपके बीच में लाए हैं हम। मैनपुरी में अभी एक जो घटना हुई थी, ठाकुरों ने जो समर के पानी हमारे समाज के लोग डाल रहे थे, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा था। उसके लिए भी साथियों पूरी मेहनत कर कर पूरे जुनून के साथ हमारी भीम आर्मी की टीम ने वहाँ पर उन पर मुकदमा कराया है और थाने से लेकर चौकी तक पूरी पैरवी पर हमारी टीम जो है वहाँ पर लगी हुई है। हमारे किसनी विधानसभा के अध्यक्ष, उनको वहाँ पर हमने लगा रखा है और बहुत सुकून मिलता है कि भीम आर्मी का एक एक पदाधिकारी सूचना मिलने पर जहाँ भी घटना होती है वहाँ पर पहुँचते हैं। साथियों, इस उत्तर प्रदेश में बहुजनों की जो राजधानी, मैं नाम ले रहा हूँ बहुजन, दलित राजधानी तो लेते ही हैं सब लोग, आगरा की साथियों कल की घटना है कली के नगला में कल ब्राह्मण समाज के कुछ 20 लड़के, प्रशासन ने अजीता कोई गांव है वहाँ पर उन लड़कों को लगाया था प्रशासन ने कोरोना को देखने के लिए। लेकिन वो ब्राह्मण लड़के, मनुवादी लड़के, उन्होंने हमारे समाज के ऊपर उल्टी सीधी गालियाँ, मारपीट करने का काम किया। 2 लोग कहीं गुट बना के खड़े हो गए, 2 लोग कहीं गुट बना के खड़े हो गए और कल जो है कली के नगला में झगड़ा हुआ है और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारे समाज के जो युवा हैं वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने जवाबी काम किया है। मैं उनका साधुवाद करता हूं आगरा के नौजवानों का कि उन्होंने जवाब दिया है उनको, और भीम आर्मी आगरा उनके साथ खड़ी है। और वहाँ पर साथियों आज पीएसी लगी हुई है, मैं आपको बता दूं। तो पूरा मामला जो है संज्ञान में है, पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है इस मामले में और जल्दी लॉकडाउन खुलते ही इस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। और महेंद्र सिंह वहाँ पर देख रहे हैं काम को। और साथियों, आगरा मंडल में तीसरा मामला है फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में थाना ए का गांव गोविंदपुर, साथियों इतनी बुरी तरीके से घर में घुसकर हमलों ने मारपीट की, इतनी बुरी तरीके से घर में घुसकर। बुजुर्ग महिला हैं, प्रशासन और शासन, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या कर रहा है कि जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं वो मुकदमा लिखने को तैयार नहीं होता प्रशासन। सबसे बड़ी दुख की बात यह है
हमारे साथ, हमारे बहुजन समाज के साथ में ये सौतेला व्यवहार प्रशासन का हो रहा है इस समय। तो हमारी कम से कम ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी जो भी सूचना मिलती है उस पर हम जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हर ज़िले में जैसे ही ये सूचना मिलती है, हमने तुरंत, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह जी तुरंत मौके पर पहुँचे और वहाँ पर उनका मुकदमा दर्ज कराया। जो कि मुकदमा वहाँ पर दर्ज नहीं हो रहा था, उनका मेडिकल कराकर उनको भेज दिया गया था, उनकी FIR तक नहीं हो रही थी, लेकिन उस मुकदमे को कराया गुलाब सिंह जी ने, फिरोजाबाद की भीम आर्मी ने। और ऐसे ही समाज का जो है वो काम करते रहें। साथियों, दूसरा मामला भी फिरोजाबाद का है, सिकोहाबाद का। वहाँ पर हमारे एक वाल्मीकि समाज के भाई को मर्डर हुआ है और पुलिस ने उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। दूसरी बात, जब मर्डर होता है तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, यहाँ तक कि उस बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। 8 दिन हो गए इस मामले को। ये मामला आज ही सुबह संज्ञान में आया है। हमारे बड़े भाई चौधरी विवेक वाल्मीकि जी इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं सिकोहाबाद से, और पूरा सपोर्ट भीम आर्मी फिरोजाबाद, आज़ाद समाज पार्टी उनको करती है। जो भी बनेगा बिल्कुल करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। साथियों, तीसरा जो मामला है वो कासगंज का है। कासगंज का थाना सावर का ये मामला है साथियों, जिसमें लोधे राजपूत, जिन्होंने जाटव समाज पे हमला किया, एक छोटे से विवाद को लेकर घरों में घुसकर महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना, उसके बाद में प्रशासन की कोई भी कार्रवाई ना करना। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी भी गहरी चोट आ जाए, हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, प्रशासन अगर FIR या मुकदमा करता है तो उसमें 307 नहीं लगाता है। ये सबसे बड़ी बात है। SC/ST एक्ट नहीं लगाता है, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना जांच के अगर दलित समाज पे अत्याचार हुआ है तो बिना जांच के SC/ST एक्ट लगाना चाहिए। सभी साथी सुनने के साथ साथ शेयर करते चले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, भीम आर्मी की आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं सभी साथियों। ये थाना सावर का मामला है, जहां पर हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार, जिन्होंने पहुंचकर वहां मुकदमा तो कराया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। और टीम पुरजोर प्रयास कर रही है हमारी, और बस समाज का साथ जो है मिलता रहे तो बहुत मजबूत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में भीम आर्मी को कायम करने का काम करेंगे। और जहाँ भी समाज पर उत्पीड़न अत्याचार होगा उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। साथियों, इतनी घटनाएं हैं कि आज मुझे वो सारी घटनाएं लिखनी पड़ी हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी, आपने शायद वो ढंग से देखी ना हो। मिर्ज़ापुर की जो पोस्ट थी साथियों, वो इतना गंभीर मामला था कि रामलाल, जो मिर्ज़ापुर के निवासी हैं गांव के साथियों, वो एक अम्बेडकरवादी हैं, और बहुत कम लोग हमारे अम्बेडकरवादी होते हैं जो निकल कर आगे आते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बसों में स्कूल जाया करते थे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जितने बच्चे थे उस गांव के अंदर वो सब ब्राह्मणों के उस बस में जाया करते थे। उनके बच्चों को नीच कहा जाता था, गाली। इसको चलते हुए वहाँ पर जब झगड़े का विवाद पैदा हुआ तो सोच के लिए जब रामलाल जी जा रहे थे, तब पूरे जितना ब्राह्मण समाज था उन्होंने उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे, और उनको तो इस कदर मारा कि उनके जो सर है, उस सर की ये हड्डी जो है वो टूट चुकी है, और उनको BHU ट्रोमा सेंटर में वो एडमिट हैं अभी। साथियों, उसमें भी प्रशासन ने ढील डाल दी, और वहाँ पर सुलह कराने करता है। जहाँ भी सवर्ण लोग अत्याचार हमारे, प्रशासन पूरी सुलह कराने का काम करता है। तो साथियों, उस मामले में भी मिर्ज़ापुर के हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश सक्सेना जी
पुरजोर वहाँ पर मुकदमा कराया, SC/ST एक्ट भी उसमें लगवाया। कोई भी साथी मुझे फ़ोन ना करें प्लीज़। तो उसमें SC/ST एक्ट भी लगवाया। और वहाँ पर 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ, मिर्ज़ापुर में 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ करवाई हैं भीम आर्मी ने। 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ करवाई हैं। साथियों, जैसा कि मैं आपको ये घटनाएं बताता जा रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ आजमगढ़ की। आजमगढ़ जिला, साथियों, इतना उत्पीड़न आजमगढ़ में हुआ है जिसकी कोई ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर हमारे समाज के व्यक्ति को उठाकर ले जाता है, उसकी गर्दन काट देता है, फिर घर पर उसकी बॉडी को पहुंचाकर धमकी देता है कि आपने अगर मुंह खोला तो तुम्हारा भी अंजाम ये होगा। उसमें हमारे कई भीम आर्मी के साथियों के खिलाफ SSP ने बहुत गहरा संज्ञान लिया और कार्रवाई करने का काम किया है। आजमगढ़ में साथियों 4 घटनाएं हैं जो इतनी गलत घटनाएं हैं, छेड़खानी की हैं, मारपीट की हैं। और साथियों, अयोध्या में अभी जो ये कांड हुआ है अयोध्या का, दलित समाज से उस युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से हाथ काट दिया गया, उसको जान से मार दिया गया। पूरा परिवार, पूरा गांव इस शोक में डूबा हुआ है। बताइए कितना अत्याचार और सहन करेंगे, कितना अत्याचार अभी हम सहन करेंगे। साथियों, बहुत हो गया, ज़्यादा अत्याचार सहन भीम आर्मी का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी का जन्म ही इससे हुआ है। और जहाँ सहनशीलता ख़त्म होती है वहीं से भीम आर्मी की शुरुआत होती है। याद रखिएगा आप सभी लोग। तो इतनी घटनाएं, इतनी जानकारी साथियों, मैटर बहुत हैं। मेरे पास पेज का पेज भरा हुआ पड़ा है। लाइव काफ़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं कुछ और अहम मुद्दों पर भी आपसे बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने आसपास गांव में ख़ास तौर से आप सभी लोग ध्यान रखें कि समाज में जितना भी सवर्ण समाज है उन पर नज़र को बना के रखें। हमारे समाज के प्रति कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। पे बैक टू सोसाइटी, समाज से जो लिया है उसको देने का काम करना है हमें। और साथ ही के बाद में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितनी भी घटनाएं आगरा मंडल के अंदर, मंडल, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, 4 जिलों की जो भी घटनाएं हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं होती हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन घटनाओं को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आगरा मंडल की जितनी भी टीम इस समय लाइव से जुड़ी हुई है, वो पूरी टीम, आगरा मंडल की पूरी टीम, जितनी भी घटनाएं आपके ज़िले में हुई हैं, उन सभी घटनाओं का ब्यौरा आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा देंगे, ग्रुप के द्वारा देंगे। दूसरी बात कि लॉकडाउन खुलते ही आगरा पुलिस लाइन में ADGP आनंद जी बैठते हैं, आगरा जोन के अधिकारी हैं, उनका घेराव किया जाएगा कि इतनी घटनाएं आगरा मंडल में हुई हैं। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी लॉकडाउन खुलने के बाद जो अधिकारी हैं ADGP, उनका घेराव किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से चालू है। आगरा के हमारे लीगल एडवाइज़र शैलेंद्र सोनी जी पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। को करने के बाद में जल्द ही लॉकडाउन खुलने के साथ घेराव करने के बाद जहाँ जहाँ भी जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में मैं सिकंदर बौद्ध आज़ाद, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ऐसी कोई जगह नहीं होगी
मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, जो भरोसा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जताया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जताया है, और आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये समर्थन, ये भरोसा आपका बेकार नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। एक एक जिला, सारी जगह हम आएंगे और मामले को संज्ञान में लेंगे। साथियों, आज भी अगर हम एक ना हुए, संगठित ना हुए, तो टुकड़ों में जो बटे हुए हैं उन सभी को एक होना है। अपने मनमुटाव ख़त्म करिए। आज समाज को ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है जो गांव देहातों में है, क्योंकि ये अत्याचार उन गांव देहातों में ही करते हैं। आगरा में अत्याचार नहीं करेंगे ये शहर में आके, कोई सा भी शहर हो वहाँ पर ये गांव देहातों में आकर ये लोग अत्याचार करते हैं। तो इस पर हमें फोकस बनाना है कि अपने मतभेद भुलाकर हम सभी लोगों को एकजुट होकर हम सभी लोगों को आगे आना है और अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करना है। साथियों, संगठन को, भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। सभी जिलाध्यक्ष जो भी घटनाएं गांव देहातों पे थोड़ा गौर बना के रखें, इसलिए रखें क्योंकि हमारा 90% समाज गांव देहातों में बसा हुआ है और हम गांव देहातों तक से नहीं पहुंच पाए हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का काम गांव में ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बना के रखें। जो भी उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है तुरंत उस पर कार्रवाई करवाएं और घटनाओं को, जैसा मैंने बोला है, हर जगह घेरने की बात होगी तो हम प्रशासन को घेरेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें जेल जाना पड़े, हम जेल जाने को तैयार हैं। जो भी कुछ होगा, मुकदमा होगा, मुकदमे के लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने समाज पे हम उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सभी साथी, एक बार फिर आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके परिवार पर तथागत की दया, बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे। आप सभी भाई इस बात को आप याद रखिएगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले कार्यकर्ता हैं संगठन के, उसके बाद में कुछ हैं। आप सभी छोटे बड़े भाई साथ मिलकर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, सहयोग दें और संगठन को मजबूत करें, और इतना मजबूत करें कि इनका इतिहास नहीं, हम भूगोल बदल दें। इस बात को आप याद रखिएगा। तो सभी साथी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस आवाज़ को बुलंद करें, इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, जिससे सब लोगों को पता चले। और आगरा मंडल के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा और आगरा, सभी जिलाध्यक्ष कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एडीजीपी आगरा जोन, उनको घेरा जाएगा और जवाब भी लिया जाएगा कि प्रशासन हमारे समाज पे अत्याचार होता है, एफआईआर नहीं लिखता है, मुकदमा नहीं लिखता है तो 307 लगनी हो 307 नहीं लगाता है, अपनी मर्जी से मुकदमा लिखता है। हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को लटकाया जा रहा है, ये बलात्कार हो रहे हैं। ये कैसे रुकेंगे? ये जब रुकेंगे जब आप और हम एक होंगे। ये जब रुकेंगे जब आप और हम एक होंगे। इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, इस बात को याद करिए और तैयार रहिए सभी। लॉकडाउन खुलते ही बहन रानी नागर, जिनके लिए हरियाणा का घेराव होगा, जो बहन हमारी गुर्जर समाज से आती हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। जब बड़े बड़े डीएम जो हमारे समाज से, उनका उत्पीड़न हो रहा है, जो दरोगा हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, जो सीओ हैं, एसएसपी हैं, इस सरकार के नाम पे ये गुंडे, भगवाधारी गुंडे उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे समाज का। तो साथियों, भीम आर्मी एक एक पदाधिकारी, भीम आर्मी का एक एक पदाधिकारी साथ में है, चाहे वो सर्विस में हो
चाहे नॉन सर्विस हो, अपने समाज का एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान से ही हम काम करेंगे। साथियों, एक सूचना और मैं आपको दे दूं, कानपुर देहात जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी, और स्वयं मैं, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय कौशल वाल्मीकि जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी, कानपुर देहात का जो मामला हुआ था, जो 38 महिलाओं को कुल्हाड़ी से उनके सर फाड़ दिए गए थे, 5 साल के बच्चे को मारा गया था, वो मामला बहुत गंभीर था। उससे बहुत सीख मिलती है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। उस मामले में हमारी लीगल टीम महमूद प्राचा जी के द्वारा लगी हुई थी साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वकीलों ने, उनमें जो ठाकुर समाज के लोगों ने हमला किया था, उनकी अभी तक जमानत नहीं होने दी है। इसलिए मैं गर्व करता हूं कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारा नेतृत्व करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा नेतृत्व करते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे तक पहुंचाएं। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। जय भीम, अब्दुल कलाम, जय साहू, जय फूले, जय बिरसा। भी ठीक रहें, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भीम आर्मी, नमो बुद्धाय।